हाजिर कैसे हैं, नाजिर कैसे हैं। ये कहते हैं इस मसले को जो है बरेली से शुरू में, बरेली नहीं उससे 200 साल पहले वाह वाह मुजद्दिद अल-फ़सानी ने इस फलसफे को वाज़ेह कर दिया था। वाह वाह क्या बात, क्या फरमाया। अब ये मुजद्दिद अल-फ़सानी की बात है तो थोड़ा आपकी समझदारी के मेयार पे उतर के मुझे आना पड़ेगा। क्या बात, वरना उनकी बात को समझने के लिए भी मदरसे में 10 साल पढ़ना पड़ता। क्या बात, हक है, सुभान वो इमाम रब्बानी, वाह वो वाह, हजरत फारूक आज़म, वाह 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 वाह, कि चलती फिरती करामत का नाम मुजद्दिद अल-फ़सानी। सुभान अल्लाह, बेशक। समझ रहे हैं ना आपने फरमाया कि एक होती है लताफत, ये अकबर के जिंदान में आपने लिखा, लताफत, और एक होती है कसाफत। क्या बात, अब मैं ये लताफत और कसाफत कैसे समझाऊं। इसको यूं समझें कि जैसे एक होता है हल्कापन, सॉफ्टनेस, कुछ समझ में आया। एक होता है भारीपन, हार्डनेस। इसको एक और आसान मिसाल, जैसे ये मेरा मुंह है, क्या है? अल्लाह का शुक्र है। ये नाक के नीचे है, ठुड्डी के ऊपर है, 2 गाल के बीच में है, मुंह है, क्या है? अगर ये मुंह यहां ना होता तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना होते। कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का, उसने यहाँ मुंह बनाया। ये मुंह क्या है? कसीफ है, भारी। लेकिन इस मुंह से निकलने वाली आवाज, तवज्जो चाहूंगा। अब देखिए मुजद्दिद अल-फ़सानी का फलसफा हाजिर और नाजिर बहुत पहले समझा गए, लेकिन ये जाहिल देवबंदी नहीं समझ पाए। क्या बात, बहुत पहले से कहा कि मुंह तो कसीफ है, ये जहां है वहीं है, ये बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन इससे निकलने वाली आवाज इतनी लतीफ कि माइक और मुंह के बीच में है लेकिन दिख नहीं रही। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात, इमाम रब्बानी के पास वाह वाह, दिख नहीं रही। चलो एक मिसाल मैं दे दूं और दे दूं। ये आंख, मैं आपको देख रहा हूं, मेरी आंख वहां निकल के नहीं जा रही। आंख जहां है वहीं है, वो उसका हय्यज़ तबई है, जो जिसमें हावी के सतह बातिन और जिसमें महवी के सतह जाहिर से ममास, यही मकान की तारीफ। वाह वाह, वो उसका खास मखसूस हय्यज़ है, वो नहीं निकल रही, न दाएं न बाएं, लेकिन इससे निकलने वाली नजर, जहां तक असर है वहां तक नजर। वाह वाह वाह, आंख क्यों नहीं जा रही है वहां? क्योंकि आंख कसीफ है, वाह वाह वाह, लेकिन इससे निकलने वाली नजर लतीफ है। ऐसे हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं व रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐसे ही एक चीज होती है, एक है जिस्म और एक है उसका साया। वाह, जिस्म होता है कसीफ, क्या होता है? जैसे मैं यहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ तो यही मेरा मकान है, हय्यज़ तबई। अब यहाँ हूँ तो वहां नहीं, वहां गया तो यहाँ नहीं, जहां जिस्म है वहीं है, लेकिन मेरा साया इतना सॉफ्ट, इतना लतीफ होता है कि 12 बजे तक मेरी साइज के बराबर और 3:30-4 बजे तक पहुंचते पहुंचते डबल हो जाता है। अगर मैं 5.5 फीट हूं तो साया 11 फीट हो जाएगा 4-4.5 बजे। क्यों? क्योंकि साया लतीफ है, घटता भी है, बढ़ता भी, और इतना लतीफ कि अगर मैं अपने पांव से अपने साये को मारूं, साया मैदाने कयामत में मेरा गिरेबान नहीं पकड़ेगा, उसको चोट भी नहीं लगेगी, इतना लतीफ। तो जिस्म होता है कसीफ, वाह वाह, साया होता है लतीफ। अब वो फरमा रहे हैं हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी कि अगर नबी के जिस्म का साया होता, वाह क्या बात, अगर इस जिस्म बेसाया का कोई साया होता तो आका के जिस्म से ज्यादा लतीफ होता। वाह, क्योंकि जिस्म कसीफ होता है, साया उससे ज्यादा लतीफ होता है। अब अगर नबी के जिस्म का साया होता तो नबी के जिस्म से ज्यादा लतीफ होता। और जब अल्लाह ने कारखाने कुदरत में अपने महबूब के शरीर और उनके जिस्म से ज्यादा सॉफ्ट और नाजुक और लतीफ चीज बनाई नहीं तो फिर मेरे नबी का साया कैसे होता? वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, खूब खूब,
वाह वाह साया कैसे होता? मेरे बेसाया आका का साया ही कुछ ऐसा है। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। वाह 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 वाह। तो ये है, तो पता चला नबी हाजिर भी, वाह नबी नाजिर भी। क्या बात। वो यहाँ भी वहां भी नबी इतने लतीफ कि मदीने में भी, सुन्नियों के सीने में भी वो नजरा देख, कहां मुस्तफा का मदीना और कहां ये केशूद का कब्रिस्तान। नबी आए कि नहीं आए, सवाल के वक्त आए कि नहीं आए। एक एक लाख लोग एक साथ मरे तो सबकी कब्रों में नबी मौजूद। वाह वाह। हर जगह मौजूद। अब तो समझ जा कि वो नबी जो मदीने में भी है, सुन्नियों के सीने में भी है, अरे जो हाजिर भी है, नाजिर भी है, उस नबी का फैजान मुजद्दिद अल-फसानी और हजरत इमाम अहमद रजा खां पर कितना होगा, जिन्होंने बबांगे दोहल अपने नोके कलम से लिख भी दिया, साबित भी कर दिया कि मुस्तफा नाजिर भी हैं, हाजिर भी। वाह वाह, बेशक हक है। सुभान अल्लाह। खूब। ये है चमक पाने वालों की शान। फिर मेरे नबी की शाले रसूल मारहरवी पे पड़ी, खातिमुल अकाबिर वाह मखदूम समनानी पे पड़ी, तो तजर्रुदो इरफान की चाबी दे दी। उसके बाद चलते चलते मेरे नबी की नजर मुजद्दिद मियत हाजिर, मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा, वाह वाह, हजरत इमामुल अइम्मा, सिराजुल हिंद, इमामुल हिंद, हजरत इमाम अहले सुन्नत, फखरे जमीनो ज़मन, मुक्तदाए आलिमाने रोजगार, आला हजरत अजीमुल बरकत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, हक्कानियत की शान, वाह वाह वाह, सुन्नियों की जान, वाह वाह, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान पर पड़ी, तो उलूम के इतने खजाने आपके सीने में डाल दिए कि जहां आलिम के इल्म की इंतहा होती है, वहां से अहमद रजा के इल्म की इब्तिदा होने। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसी इब्तिदा मेरा रजा चमका, पूरी शान से चमका, पूरी आन से चमका, कादरियों को लेके चमका, चिश्तियों को लेके चमका, नक्शबंदियों को लेके चमका, सोहरवर्दियों को लेके चमका, मारहरा को लेके चमका, किछौछे को लेके चमका, कलियर को लेके चमका, अजमेर को लेके चमका, गुजरात को लेके चमका, कर्नाटक को लेके चमका, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से काबुल की पहाड़ी तक अहमद रजा के इल्म का नूर पूरे वादिये हिंद को चमकाता रहा। और क्यों ना चमकाता, जब अहमद रजा ने अपना दामन फैलाया तो यूं ही अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूब खूब खूब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। तवज्जो है ना? सुभान अल्लाह। बिल्कुल जिंदगी के साथ बेदार है। इसीलिए मेरे दोस्त ये चीज ज़हन में रखना पड़ेगा कि इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी सिर्फ किसी आलिम का नाम नहीं, बल्कि टॉप टू बॉटम इल्म का नाम है। वाह। सिर्फ एक आरिफ का नाम नहीं, मारफत का नाम है। वाह। सिर्फ एक मुफ्ती का नाम नहीं, चलते फिरते दारुल इफ्ता का नाम है। वाह। सिर्फ एक मुजद्दिद का नाम नहीं, उसकी तजदीद का नाम है। सिर्फ आशिक का नाम नहीं, बल्कि सरापा इश्क का नाम है। वो अहमद रजा जो इल्मे फलसफा की, इल्मे फिक्र की तरफ माइल हो तो ऐसा लगे कि इमाम आजम अबू हनीफा की दरसगाह का कोई तिलमीज़े रशीद नजर आ रहा हो। वो अहमद रजा अगर मसले कज़ा की तरफ माइल हो तो हजरत काजी अबू यूसुफ की ललकार नजर आए। वो अहमद रजा अगर इल्म और इरफान के
मोती बहा दे तो गौसे आजम की करामत, गरीब नवाज की मेहरबानी और अशरफ सिमनान की ताजदारी का भरम उठाता नजर आए। वो अहमद रजा अगर मंतिक की तरफ माइल हो जाए तो ऐसा लगे जैसे फिसागोरिस, बू अली सेना और अस्तार तालीस जैसे लोग हाथ बांधे खड़े हो गए हो। वो अहमद रजा अगर इल्मे नहव की तरफ माइल हो तो अपने वक्त का सीबवे नजर आए, इल्मे सर्फ की तरफ माइल हो तो अल्लामा जुरजानी का रंग नजर आए, इल्मे उसूल फिक़्ह की तरफ माइल हो तो इमाम शाफी और इमाम आजम की दर्जगाह का तिलमीज़े आजम नजर आए। अहमद रजा, अरे इमाम अहमद रजा इल्म और इरफान की उस चलती फिरती पावर मशीन का नाम है कि अगर कलम उठा ले तो मुजद्दिद आजम नजर आए और पगड़ी उतार दे तो इसका सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह। इमाम अहमद रजा सिर्फ एक नजीर का नाम नहीं, नजरिए का नाम है। इमाम अहमद रजा सिर्फ एक बरेली की, सिर्फ एक पठान का नाम नहीं, सुन्नियों की पहचान का नाम है, अहले सुन्नत की जान का नाम है। किशोर के गयूर मुसलमानों, अपनी निस्बत और किस्मत पर जितना नाज करो कम, तुम्हें वो उस रजा का दामन मिला, उसकी निस्बतों की सौगात मिली है जिसने सब कुछ अब्दुल कादिर जिलानी से लेके बारगाह रसालत में अर्ज किया तो यूं अर्ज किया कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह 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 वाह, क्या बात, खूब खूब, सुभान। वो अहमद रजा जब उन्होंने नानौता, थाना भवन और अम्बेठा के सरफिरे लोगों की कमर कसी, ऐसे लोगों की जो नामूसे रसालत मुस्तफा की तौहीन कर रहे थे, जब उन पर अपनी सरकोबी की तलवार चलाई तो ये कहते हुए चलाई कि या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरव अर्श पे उड़ता है। वाह वाह, बेशक, खूब खूब, सुभान सुभान। तो बहुत मिलेंगे लेकिन आलिम भी हो, आशिक भी हो। हिंदुस्तान की सरजमीन कितनी खुश नसीब है जो ऐसे दो इमाम के वजूद की गवाह, जो इल्म के बादशाह और सुल्तान थे तो इरफान का समंदर था। वाह वाह वाह। मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी बन के चमके। वाह वाह वाह। दूसरे इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली भी बन के चमके। वाह वाह। एक नक्शबंदी नहर से समंदरे पाके मुस्तफा तक ले जाते हैं, दूसरे कादरी बरकत की नहर से मुस्तफा के बहरे उलूम तक ले जाते हैं। एक वो जिसने पूरे शिमाली हिंदुस्तान और पूरे पूर्वी हिंदुस्तान की बागडोर संभाली, दूसरा वो जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल से काबुल की पहाड़ी तक बागडोर संभाली और ये ऐलान कर दिया कि देख तू अहमद से मुकाबला करने का, मदीने के अहमद से, अरे पहले पहले तू सरहन और बरेली के अहमद की मिसाल पेश कर, तब वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है। तब मदीने के अहमद की बात। वाह वाह, खूब। अजीजा ने मिल्लत ये नूर इरफान अहमद रजा को मिला तो वो नूर वाले बन गए। क्या बन गए? चौथी मिसाल बड़ी तेजी से बात खत्म कर रहा हूं। चौथा स्टेज क्या था? काशी में वाह, नूर बांटने वाले।